नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आयो 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 आयो। सर जी दिखाई नहीं दे रहे, देखो मुनासो क्यों दिखाई देगो। हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे माँ के बचपन का हाथ होता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रीति छिंपा। सर क्लास नहीं हो रही है, ए साला बाला होने तो लग रही है, सेल बाला है ये जो भी है। अशोक चलो करें शुरू, क्या करें शुरू, क्या कैन बी स्टार्ट द टॉपिक। चलो, क्या चल रहा था सर? शायद ऋग्वेद चल रहा था। ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन वेद है मंत्रों को होत्री, 10 मंडल 1028 सूक्त 10,580 मंत्र है। फिर ऋग्वेद के 10 मंडल पढ़े, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध है, 9वें में सोम देवता है, 10वें में पुरुष यज्ञ है। वाह 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 वाह। इसके बाद में हमें ऋग्वेद की कुछ शायद एक ही टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था मैं भूल गया। ऋग्वेद की सामाजिक आर्थिक धार्मिक ये चीजें हमने शुरू कर दी थी। यानी अभी ऋग्वेदिक सभ्यता चल रही है, उत्तर वेदिक नहीं चल रही है। अभी हम ऋग्वेद के अंदर ये आज इंग्लिश ही 29 बता रहे हैं मदन लाल कुमार, 29 से शुरू हो जाएगी, आश्रम के साथ ही, जो गुरुकुल के साथ ही शुरू हो जाएगी। अब हम ऋग्वेद की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। प्रशासनिक शब्द के आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद पे ही है। बी टाइम भी कुछ हो। हम एक चीज पढ़ चुके थे कि राजा होता था ऋग्वेद काल में। राजा क्या था? राजा मनोनीत होता था और राजा को क्या देनी पड़ती थी? बलि। वो क्या थी? वो थी ऐच्छिक। अब कुछ संस्थाओं का जिक्र आता है जिसमें सभा, समिति, विद्वत और गण, ये 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विद्वत और गण। इन 4 संस्थाओं का उल्लेख आता है। क्या कार्य थे? राजस्थान का प्रवेश द्वार से नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार। देखो, सभा और समिति ये राजा को कंट्रोल करती थी। CONTROL। सर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यानी ये राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। हमारा प्रधानमंत्री मोदी दादागिरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा है, उसके पास ऐसे पावर है कि वो उसे रोक सकती है। अगर ऐसा कोई अनुचित कार्य करे तो फिर वहां पर ऐसा नियम पास हो सकता है, ये प्रधानमंत्री पद से भी हट सकता है। तो ये जो दोनों सदन एक तरीके से उस समय की लोकसभा और राज्यसभाएं थी। सर आपकी राजस्थान बोलो, अपलोड हो रहे हैं प्रियंका, अपलोड हो रहे हैं, सारे हो जाएंगे। यानी ये जो सभा समिति एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा ही है। सभा का जिक्र ऋग्वेद में 8 बार है, समिति का जिक्र ऋग्वेद में 9 बार है, गण का जिक्र ऋग्वेद में 46 बार है, विद्वत का जिक्र ऋग्वेद में 122 बार है। तभी तो लुडविन ने सभा को अपर समिति, सभा मतलब विशेष लोक समिति, नॉर्मल जिक्र की तरह से राम 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 राया राम राम। ठीक है, चलो देखो, अगर सभा जो है वो कुलीन वर्ग की संस्था थी, स्टैंडर्ड का लोग कैसे, समिति में साधारण लोग थे। इसके अध्यक्ष को बोलते थे ईशान। इसका मेन कार्य था चुनाव कराना। उसके बाद में संस्था है विद्वत, सैनिक, असैनिक, धार्मिक आदि कार्य किए जाते थे विद्वत संस्था में। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था बताई जाती है। और गण का कोई ज्यादा उल्लेख नहीं आता है। समझा की बात ने? सभा, समिति, विद्वत, गण, ये 4 प्रशासनिक संस्थाएं थी। सभा और समिति एक तरीके से लोकसभा राज्यसभा का कार्य करती थी, राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। ध्यान रहे, ये ऋग्वेद में, उत्तर वेद में राजा की कौन समझा ने देखी पड़ी है। सर जी निवेदन है कि आप एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर मैनेजमेंट पर ध्यान दें। क्लासेस समय पर नहीं लग रही है और ना ही उनकी कोई सूचना मिल रही। देख मदन लाल कुमार आश्रम की वजह से थोड़ी सी बिजी थी। अब हुआ क्या, इसी में गड़बड़ हो गई थी। 3-4 दिन छुट्टी उनकी हो गई, ज्योग्राफी वाले सर की, 3-4 दिन मैथ वाले सर की हो गई, और मैं इधर उधर सामान और लाने में, मीटिंगें वगैरह, टीचर क्योंकि आश्रम के लिए सारे बढ़िया बढ़िया टीचर, उनमें बिजी हो गया था। इस वजह से बाकी ये पूरी समस्या आपकी क्लास की अपलोडिंग की पूरी समस्या का निदान हो जाएगा। और आज नहीं आई तो सोमवार से लगभग आपकी एक भी क्लास नहीं रुकेगी, सिर्फ इंग्लिश पॉलिटिकल को, वो 29 से शुरू हो जाएगी। ठीक है,
मुझे पता है, सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस वजह से, क्योंकि काम का लोड ज्यादा हो गया था, इस वजह से हो गई। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे खुद ध्यान में है। जैसे कल मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि हिसार चला गया था सारे के सारा सामान लाने के लिए, क्योंकि खुद ही देख के लाएं कि भाई सोफा कौन सा लाएं, बेड कौन सा लाएं, क्यों बोर्ड कौन सा लाएं, माइक कौन सा लाएं, इस वजह से। चल ठीक है, मिटा दूंगे। चलो, सभा समिति विद्वतगण, कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी, जैसे थे थार परिवार ने किए बोलो का ओ मारो कुल है, कुल को मुख्य हो तो कुलपा, ये एक तरीके का परिवार होता था, यानी सबसे छोटी इकाई हमेशा परिवार होती है। कुल के बाद में गांव शुरू हो जाता है, यानी ग्राम, यानी एक परिवार है थारो कुल, फिर सदस्य मिलेगा गांव बढ़ेगा। गांव के बाद में संस्था फिर आओगी 20। ठीक है, 20 के बाद में सबसे बड़ी इकाई जन, और कहीं कहीं राष्ट्र का भी जिक्र आता है। गण का मुख्य हो गया, जन का मुख्य हो गया गोपति, 20 का मुख्य हो गया विस्पति, ग्राम का मुख्य हो गया ग्रामीण। तो कई बार इन संस्थाओं के क्रम पूछ लेते हैं, जैसे अपने नहीं होता कि तहसील, जिला, राज्य, वैसे कुल ग्राम 20 जन। सर जी, ग्राम सेवक में सभी विषयों में नंबर लाना अनिवार्य है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सभी विषयों में कोई नहीं, अलग ऐसी कोई एग्जाम वर्तमान में नहीं बची है। पहले पुलिस जरूर थी, वो भी अब हट गई। तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं बची है कि जिसमें आपको सब में पास होना अनिवार्य हो। ऑल ओवर मेरिट बनती है, भले ही वो रीट की हो, भले सेकेंड ग्रेड। ठीक है, कुल ग्राम 20 जन, कुल ग्राम 20 जन, कुल ग्राम 20 जन, सभा समिति विद्वतगण, कुल ग्राम 20 जन, सभा समिति विद्वतगण, कुल ग्राम 20 जन, सभा समिति विद्वतगण, कुल ग्राम 20 जन। रट लो। अभी हम ऋग्वेद में ही चल रहे हैं, ध्यान रहे, अभी हम ऋग्वेद में ही चल रहे हैं। ये ऋग्वेद की बातें हैं, ऋग्वेदिक सभ्यता की बातें हैं। कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी। चलो सर, अध्यापकों को वे सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम हो, महेंद्र कुमार की तरफ राम रूमी लियो भी। देखो, आप ऋग्वेद में देवी देवता को जिक्र करा, यो के लो चो कौन सी देवी ही कौन सा देवता होया करता। पहली बात तो ये, क्योंकि वेदों की भाषा कठिन है, समझो, कमेंट ना करो। वेदों की आपने सुना होगा 33 करोड़ देव देवता है, 33 करोड़ को नहीं। वेदों की भाषा बड़ी टफ है। ऐसी दंत कथाएं भी आती है कि वेदव्यास जी को वेद लिखने थे। अब लिखने के लिए कोई राइटर, टाइपराइटर तो चाहिए। हाँ देखो, टाइपराइटर चाहिए तो बढ़िया टाइपराइटर होना चाहिए भी। इतना टाइम वेद, इतने मोटे वेद है, उनको लिखे जल्दी जल्दी। तो बोले भाई टाइपराइटर तो फिर बढ़िया लिखना रहो, तो फिर गणेश जी है। गणेश जी कन गया वेद व्यास जी, बोले महाराज ये तो विनय निवेदन है, थोड़ा टाइम काटो और मैं किताब लिख रही हूँ, तो भी खातर लिखना रो काम थे करो, बोलूंगा मैं। गणेश जी देखे वेद व्यास जी आ गया, पाछा के काटा, बोल ठीक है लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं लिखना चालू हो जाऊं तो फिर थमूंगा नहीं भाई, नहीं होना चाहिए बीच में सारो लूंगा को, और यह चीज को नहीं, बस बोली मैं लिख दूंगा गद्दा ही कद। बोल ठीक है भी। अब वेद व्यास जी अब भाई कंटिन्यू थोड़ी लिखे जाते हैं इतने ग्रंथ। अब वेद व्यास जी ने एक शर्त रख दी, बोल देखो कोई बात नहीं महाराज, थे लिखना शुरू करो, लिखियो, लेकिन एक निवेदन है, थार खुद के समझ में आना चाहिए, यानी जो बात आप लिख रहे हो वो आपको आनी चाहिए। गणेश जी विद्वान वाले मेरे के टेंशन है। तो कहते हैं कि जब वेदव्यास जी को रेस्ट करना होता था तो एक टप सा बीच में दुआ डाल देते थे। अब गणेश जी वो समझ में नहीं, तो गणेश जी बाहर कर फिर लाई जाता। तो क्योंकि वेदों की थोड़ी भाषा बहुत क्लिष्ट भाषा है, कठिन। अब लिखा तो यह था कि 33 कोटि देवी देवता है। कोटि का मतलब होता है प्रकार, और हमने उसको इस हिसाब से बदल दिया, बोल 33 करोड़ देवी देवता है। अरे 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। कोटि का प्रकार है, यानी वैसे तो देवताओं के 3 प्रकार बांटे गए। एक प्रकार जो धरती पे देवता रहते हैं, एक प्रकार वो है जो अंतरिक्ष में रहते हैं, एक प्रकार वो है जो आकाश में रहते हैं, और इनके प्रकार बांटे गए। देवता पहले कैसे बने होंगे, जैसे ऋग्वेद में बात करूं कि ऋग्वेद में देवता कैसे बने, तो ध्यान रहे स्पेशल वैसे देवता ने, इन लोगों ने प्रकृति को ही देवता माना है। सर क्या समझे कोई? यानी इन लोगों को नहीं पता क्या देवी क्या देवता। इनको लगा कि आग जो है वो बड़ी उपयोगी है, आग से हमें एनर्जी मिलती है, हमें खाना मिलता है। बोल अग्नि एक देवता है, पूजा करनी शुरू कर दी।
वर्षा हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है। वर्षा नहीं हो रही है, वो आदमी नाराज हो रहा है। वर्षा ज्यादा हो रही है, बोल भैया नाराज है कोई ना कोई। बोल वर्षा का कोई ना कोई देवता है, तो इस इंद्र को देवता मान लिया। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, हमें एनर्जी मिलती है, सूर्य से पूरी प्रकृति चल रही है। बोलिए सूर्य एक देवता है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। बोलिए लो जी, सूर्य को देवता बना दो। दारूडी ने भी देवता बना दिया, सोम देवता। बोला आदमी मरता है तो कोई न कोई लेने के लिए आता है, वो भी एक देवता है, यम। यानी इन लोगों ने प्रकृति को ही अपना देवता मान लिया। प्रकृति ही इनके देवता है। सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि, पृथ्वी, सरस्वती, यानी पृथ्वी को भी उन्होंने देवी मान लिया। यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, प्रकृति से उनका जीवन यापन होता था। तो 33 कोटि देवता है, जिनमें से प्रकृति के देवता। अब बात है, आर्यों का मेन काम था युद्ध करना, लड़ाई करना, और लड़ाई करने वाला मुख्य देवता माना गया है इंद्र। ध्यान रहे, मैं ऋग्वेदिक सभ्यता की बात कर रहा हूं। आर्यों का मुख्य यही देवता माना गया है, क्योंकि ये लड़ाई करता है इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसमें से 250 सूक्त यानी 33% सूक्त ओनली फॉर इंद्र के लिए। इसे पुंड्रिक्स कहा गया, यानी ये दुर्गों को भी ध्वस्त कर देता है। सहस्राक्ष है ये, हजारों इसकी आंखें सबको। ये किसका देवता है? वर्षा का भी देवता है, लड़ाई का भी देवता है। तो आर्य लड़ाई को पसंद करने वाले देवता को ही पसंद करेंगे। वही बात है, जिसे बॉडी बनानी है वो हनुमान जी की पूजा करेगा, जिसे कवि बनना है वो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा। तो वही बात है, तो इनको लड़ाई करनी है तो इनका देवता कौन था? इंद्र था। ध्यान रहे, ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूं। उत्तर वेदिक में आते आते इंद्र ने अपनी छवि खो दी, क्योंकि इंद्र के कारनामे ही ऐसे थे। वो पता नहीं क्या, वो अहल्या को तारा, प्रभु हमको भी तारो। अहल्या को पत्थर बनने का श्राप उसके पति ने दे दिया था। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है उसके पति का रूप धारण करके अहल्या के पास चला गया था। भाई साहब ने गड़बड़ कर दी थी वहां। वर्तमान में तो केस लगता 300, जानते हो सारे। तो बाद में छवि खराब हो गई। उत्तर वेदिक में मुख्य देवता इंद्र नहीं रहा, प्रजापति हो गया था। ऋग्वेद में मुख्य देवता इंद्र है, लेकिन उत्तर वेद में मुख्य देवता प्रजापति है। ध्यान रहे इस चीज का, समझ गया आगे? यानी ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता अग्नि, 250 सूक्त है अग्नि के लिए। इसे पुंडरिक कहते हैं, वो पुंडरिकाक्षाय नमः है, वही पुंडरिक है। इसके बाद मुख्य देवता आता है इंद्र, सॉरी इंद्र तो आ गया। मुख्य देवता आता है अग्नि। इसके लिए 250 सूक्त है, तो अग्नि के लिए भी 200 सूक्त है, कम नहीं है। धूमकेतु हर घर में पाई जाती है, इसलिए इसे घर घर का अतिथि बोलते हैं। घर घर का अतिथि, क्या सबके घर पे नहीं है अग्नि? 3 प्रकार के देवताओं में ये तीनों लोकों में रहती है। आकाश में भी रहती है, अंतरिक्ष में भी रहती है, और अपने धरती पे भी रहता है। अग्नि देवता तीनों जगह पाई जाती है। क्या काम था अग्नि का? देखो, आपने जैसे बात करें, दशरथ के पुत्र नहीं हुआ। भगवान दशरथ तो थे ना, राजा दशरथ भगवान राम के पिता। तो उन्होंने पंडितों को बुला के एक हवन किया, अग्नि। अब अग्नि देवता प्रकट हुए, और प्रकट होकर उनको जो सेव दिया, वो जो भी कोई फल दिया, तीनों रानियों ने खाया। इस तरीके की कहानी सुनी होगी आपने। यानी अग्नि के आगे हवन करते हैं हम, अग्नि में घी डालते हैं और चीजें डालते हैं। क्यों डाल रहे हैं? अग्नि क्या कार्य करता है? हम मांग तो भगवान से रहे, अग्नि से थोड़ी मांग रहे हैं। भाई दशरथ जो है वो पुत्र नहीं हुआ, दशरथ अपने पुत्र भगवान से मांग रहा है, अग्नि से नहीं मांग रहा। लेकिन भगवान कोई सीधा थोड़ी मिलेगा, कोई न कोई बिचौलियो तो है, वो अग्नि बिचौलियो काम करे। यानी दशरथ अग्नि को कुछ भी देगा, हवन कुंड करेगा और करेगा। अग्नि ले जाके भगवान को देगा, भगवान खुश होकर अग्नि को देंगे, अग्नि लाके वापस आदमी को दे देगा। यानी अग्नि जो है वो मध्यस्थता काम कर रही है, बिचौलियो काम कर रही है। यानी उस समय अग्नि का क्या कार्य था? बिचौलियों काम हो। जो कुछ भी मनुष्य देगा अग्नि को, अग्नि भगवान को देगा, भगवान वापस अग्नि के माध्यम से मनुष्य तक देंगे। बार बार भगवान थोड़ी आएंगे, बीच में कोई तो चाहिए बातें करना रहो। गुरु जी मेरो नाम ले लो, फिर के भगो तेरा नाम ले, आ बता है। मेरी चैट शो हो रही है क्या? बताओ भी, फुरपान जेतपुर ने बताओ, चैट शो हो रही है कि बावड़ा पढ़ तो कौन ले ले। चल
समझिया की बात ने, यानी दो मुख्य देवता अग्नि और इंद्र। अब जियान बेरवे का कोई न कोई मरे, जब इन एक यम है, यम कौन है? सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र है, सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र। ये पहला पुरुष, प्रथम पुरुष और मृत्यु लोक का राजा बताया गया इसे। अमर देवता, एकमात्र देवता है जो अमर है। इसके बाद में सूर्य को भी ये देवता मानते थे, ये आकाश का प्रमुख देवता है। और वान की है, सबने पता है, सूर्य को वान गरुड़, अश्व गरुड़ जो है नहीं, अश्व का जुड़ेड़ा है 7 रबो। फिर वरुण है, अश्वनी है। लेकिन महत्वपूर्ण ध्यान रहे, ये लोग जो है ना, ये यज्ञ की अपेक्षा प्रार्थना को अधिक महत्व देते थे, यज्ञ इतने नहीं देते। जबकि मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया था मूर्ति पूजा, बोले वेदों में कहां है मूर्ति पूजा? तो उस समय मूर्ति पूजा कोई उल्लेख नहीं मिला। ठीक है, हाँ बताओ जी, बेटी के बापू पढ़ लो। हाँ बोलो अरविंद, राम 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 भैया। सर सुन भी लो प्लीज। अरे गणेश स्वामी सुनन लाग रहा, क्या सुना लाग रहे तू? थोड़ा सा आन समझने की कोशिश करो, यहाँ कौन काम चलेगो। सबसे पहले मैंने 4 संस्थाएं बताई, सभा समिति गण विदत, फिर मैंने कुल ग्राम विजन, फिर किसका जिक्र किया है? अच्छा, फिर देवताओं का जिक्र किया है। देवता बता दे 33 प्रकार के देव, वैसे देवता ज्यादा है लेकिन वैसे 33 मैन माने गए हैं। उसमें से मैन इंद्र है, फिर अग्नि है, सूर्य है, यम है, कुछ देवियां भी है जैसे सरस्वती है, पृथ्वी है, यामिनी, कुछ देवियों का भी वर्णन है जिनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद में एक चीज और कर लेते हैं, कल ऋग्वेदिक सभ्यता को कंप्लीट कर देंगे। ज्योग्राफी वीडियो अपलोड नहीं हो रहे सर, अपलोड हो जाएंगे, मेरा अकाउंट हैक हुआ था, कोई नहीं हैक हो गया। चलो लास्ट, वेदों में नदी। वेदों में नदी, हिमालय का जिक्र हुआ है, लेकिन ओनली फॉर हिमालय की एक ही चोटी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है मुंजवत। ठीक है, वैसे तो ऋग्वेद में 40 नदियों का जिक्र है भाई, और नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। यानी नदी सूक्त जो है ना 10वें मंडल, उसमें 21 नदियों का जिक्र है, जिसमें प्रथम नदी गंगा और अंतिम नदी गोमती। अब आपसे पूछेगा ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, सरस्वती। ऋग्वेद की रचना इसी नदी के किनारे हुई है, पवित्र नदी है, नदियों में सर्वोत्तम है, नदी तमा, सौभाग्य दायिनी। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां बताया, दस्तवती और अपाय, बताया था ना कि राजस्थान की नदी है। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दस्तवती, अपाय। हाँ, मुंजवत चोटी का उल्लेख है नहीं, बड़ी दारूडी मिलती मुंजवत चोटी पे, ठेको बढ़ी हो मुंजवत चोटी। और ये नदी जो है वो लुप्त होती है पारासर में जाके। इसका मतलब पारासर क्या था? अरब सागर था। इसके बाद में दूसरी नदी जिसका हम जिक्र करेंगे, सिंधु, आर्यों की असाधारण नदी है, ये कम नहीं है। ये भी इसे हिरण्या कहा गया। हिरण्या का अर्थ होता है जिसमें सोना बनता, हो सकता है सोना मिलता होगा इस नदी में। ऋग्वेद में गंगा का जिक्र 1 बार और यमुना का जिक्र 3 बार, और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ये कौन समझ में बताओ? अरे ऋग्वेद में तो ध्यान रखो, मुख्य पवित्र नदी सरस्वती है, कोई दूसरी नाटो की। महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। सरस्वती नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों में उत्तम नदी, तमा, उत्तमा। हाँ समझिए। फिर सिंधु है, गंगा का जिक्र 1 बार है, यमुना का 3 बार है, बस। नदी सूक्त में प्रथम नदी गंगा और अंतिम नदी गोमती। ये लो, है लो, के कौन समझा रही हो? दौरल्याण साला गुरुजी, अब तो अठी मिले, बी टेम सिर्फ बठी मिला करती, एक ही ठेको। दीपक सर की क्लास डबल करो प्लीज। डबल किया है ये, मुझे मेरा दूरीना अकाउंट हैक हुआ है, टेक्निकल टीम के नंबर 2 गुरुजी हैक हो, चालन लाग रहे नहीं। गर्ल्स के लिए तारानगर में हॉस्टल घना ही है, हॉस्टल भरिया पड़े, ये बिता ले। चलो अब लिखो, देखो ऋग्वेद में प्रशासनिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं। प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। देखो, सभा
समिति विद्वत गण। देखो अथर्ववेद में सभा समिति प्रजापति दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियों नाम थी। ठीक है, देखो सभा व समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी, नहीं होने देती थी। ठीक है, फिर लिखो ऋग्वेद में सभा का 8 बार व समिति का 9 बार, गण का 46 बार, विद्वत का 122 बार उल्लेख है। चलो लिखो फिर लुडविन ने सभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन हाउस व समिति को लोअर हाउस कहा। ठीक है, फिर लिखो नंबर 1 सभा सभ्य व कुलीन वर्ग की संस्था, सभ्य व कुलीन वर्ग संस्था। संस्था ठीक है। नंबर 2 अरे तो कोर्लियोसिस बल का मतलब मुड़ना होता है, और आप हवा को देख लो सबसे ज्यादा बीच में से मुड़ेगी, यानी भूमध्य रेखा पर। समिति साधारण लोगों की संस्था, साधारण लोगों की संस्था। अध्यक्ष को ईशान कहते हैं, ईशान कहते हैं। लिखो विद्वत, विद्वत सैनिक व सैनिक कार्य, सैनिक धार्मिक कार्य, राम शरण शर्मा ने इसे आर्यों की प्राचीन संस्था बताई। गण स्पष्ट जानकारी नहीं है।
ठीक है, लिखो प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयां लिखो। सबसे ऊपर है जन, प्रमुख था इसका गोपति। गोपति जन लिखना, जन। फिर है विस, प्रमुख विस्पति। विस्पति, अच्छा उल्टा लगा दिया, ऐसे लगाना थी, ऐसे ही लिखना, कुल ग्राम 20 जन, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर लिखो ग्राम, प्रमुख ग्रामणी। ग्रामणी, फिर लिखो कुल, प्रमुख कुलपा। परिवार का प्रधान, परिवार का प्रधान। फिर लिखो वैदिक काल में धर्म, काल में धर्म। ठीक है गुरुजी, मैं थी क्लास क्यों खोल लागी, सोमवार लाई जाएगी, लाडली बेनारो भाई, लाडली बेनारा भाई लाई जाएगी। ठीक है, हाँ रित का देवता वरुण, ठीक है सही है। लिखो 33 देवताओं वर्णन, देवताओं वर्णन, 33 देवताओं का वर्णन। ठीक है, फिर लिखो आर्यों का प्राचीन देवता घो या घोष। इसे आर्यों पिता कहते हैं, पिता कहते हैं। ठीक है, लिखो एक नंबर इंद्र, आर्यों मुख्य देवता, मुख्य देवता। इसके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है, 250 सूक्त। ठीक है, लिखो उपनाम में लिख लो गोपति, पुंडरीक, सहस्राक्ष। फिर लिखो दूसरा लिखो अग्नि, धूमकेतु, धूमकेतु घर घर का अतिथि। मनुष्य व देवता मध्य मध्यस्थता कराना। कराने वाला 200 सूक्तों का प्रयोग। ठीक है, तीसरा लिखो सूर्य, आकाश प्रमुख देवता। प्रमुख देवता
वाहन सफेद अश्व। ठीक, सूर्य हो गया, फिर लिखो अश्वनी। लिखो युगल देवता, देवताओं का चिकित्सक, डॉक्टर हो, देवताओं का चिकित्सक, चिकित्सक। समुद्री यात्रियों रक्षा की, रक्षा की, कृत्रिम पांव लगाए, कृत्रिम पांव लगाए। ठीक है, फिर लिखो वरुण, लिख लिया ना, वरुण लिख लो, वरुण समुद्र देवता। उपाधि पाप के लिए कठोर दंड देने वाला। ठीक है, वरुण के बाद लिखो अग्नि, लिख लिया, वरुण लिख लिया, फिर लिखो सोम। सोम के लिए लिखो नौवें मंडल 144 सूक्त प्रयोग। ठीक है, पर्जन्य वर्षा देवता, इंद्र भी है वैसे, ये भी है, बृहस्पति, देवों का पुरोहित, पुरोहित। देखो यम, देखो सूर्य ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, अमर पुरुष, पुरुष, मृत्युलोक का राजा, मृत्युलोक का राजा। ठीक है, फिर लिखो यज्ञ अपेक्षा प्रार्थनाओं में तो है, प्रार्थनाओं में। वैदिक धर्म, मंदिर व मूर्ति पूजा उल्लेख नहीं, पूजा का उल्लेख नहीं। सर आपकी बुक भी है क्या? सर जी ऑनलाइन में भी नोट्स मांग रहा है। टेक्निकल टीम आप बार बार बोल रही है ना कि सर बाहर गए हैं, उनको पता, बट ये आदत से लाचार है, इसलिए कि कई विरोधी। सोमवार को आ जाएगी मैथ की। हेडिंग डालो वेदों में नदी, लिखो 10वें मंडल में 42 नदियों
बात की गई, जबकि गिनाई 19। ठीक है, फिर लिखो नदी सूक्त 21 नदियों उल्लेख। ठीक है, नदी सूक्त प्रथम नदी गंगा व अंतिम गोमती। अंतिम गोमती। पहले लिखो सरस्वती। सरस्वती लिखो ऋग्वेद रचना हुई, रचना इसी किनारे, इसी किनारे हुई। पवित्र नदी, नदी तमा, सौभाग्यदायिनी। दायिनी सहायक, दर्शदवती, अपाय। देखो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, पराशर, अरब सागर, लुप्त होती थी। लुप्त होती थी। देखो दूसरी सिंधु, आर्यों विशिष्ट असाधारण नदी। इसे हिरण्या कहा गया। हिरण्या कहा गया। ऋग्वेद गंगा एक बार, यमुना 3 बार जिक्र है। ये लो जी, कदला गया। धीरे 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 लिखाओ, धीरे धीरे धीरे। संदीप वर्मा। पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती है पवित्र। नदी तमा, नदी तमा का अर्थ होता है नदियों में उत्तम। दिव्या जी सबसे वीडियो अपलोड हो रहे। चलो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।